विनोद जी, अब ईवीएम का मसला आपको लगता है उठेगा? और देखिए, बीजेपी तो नहीं उठाती है, हाल के 10 सालों में हमने ये देखा है, वो पुरानी अलग बात है कि हारती भी है तो बीजेपी ईवीएम को नहीं कोसती है। आपको लगता है, संभावना दिखती है कि अगर 8 तारीख को नतीजा उल्टा हुआ? आम आदमी पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कैंपेन किया और उनके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो ईवीएम के खिलाफ बोलेंगे। ईवीएम बेईमानी वाला खेल नहीं है। ईवीएम प्रोसेस की रिलायबिलिटी का, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस का खेल। एक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर हटा दिया था ना, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें कि वी आर नॉट डाउटिंग योर इंटेग्रिटी, वी आर डाउटिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच यू केम। तो ये प्रोसेस की इंटेग्रिटी की बात है। पर केजरीवाल जी तो बोल चुके 10% की गड़बड़ी होती है ईवीएम में। आपने कहा ना कि जब मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी पार्टी के नेता ने सदन में खड़े होकर बात कही है, और बीजेपी ने खुद से सबसे पहले जब उस पर उंगली उठी थी ईवीएम पे, तो वो तो बीजेपी अग्रसर थी। और उनके एक नेता अब आज के दिन पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो जिन्होंने किताब लिखी थी और उसका प्रीफेस माननीय आडवाणी जी ने लिखा था। पॉलिटिकल पार्टीज की फ्रीडम होती है कि वो दे कैन रेज क्वेश्चंस। अगर आप इस बात पे अंकुश लगा दें कि यू कांट रेज क्वेश्चंस, क्योंकि ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है, और चंद्रचूड साहब जिनके कई जजमेंट्स पे बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और जो आ जाके एंडोर्स करते हैं कि ईवीएम इज वेरी गुड, तो क्यों माने कोई उनकी बात? पर इसमें चंद्रचूड़ जी कोई इंडिविजुअल थोड़े हैं विनोद जी। सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन उसने ईवीएम्स को अपहोल्ड किया। यू आर राइट, बट सुप्रीम कोर्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अंडर हिज टेन्योर हैज गिवन हाफ जजमेंट्स, नॉट टेकन जस्टिस टू द लॉजिकल कंक्लूजन। देखिए, ये बड़ी बहस है, हम इसमें ना पड़े। हाँ ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार होता है, किसी भी राजनेता का, पॉलिटिकल पार्टी का, कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए। और जब उस लड़का कहता है, जो अखिलेश, कि मैं तो जीतूंगा भी जब भी प्रश्न चिन्ह उठाऊंगा, तो देन यू हैव टू गिव इट टू हिम। देखिए, ये लेट देयर बी ए लेवल प्ले फील्ड। ईवीएम कहीं जाने वाला नहीं है। ईवीएम रहेगा जब तक कोई बड़ा राजनीतिक फेरबदल नहीं होता है इस देश में, तो ईवीएम तो रहेगा, और ईवीएम पे सवाल भी रहेंगे और इलेक्शन भी होते रहेंगे। ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, वो चलता रहेगा। तो उसमें बड़ी बात क्या है यार? ओके, विजय त्रिवेदी, देखिए 8 तारीख को विजय जी क्या होने वाला है? आपकी दूरदृष्टि क्या कह रही है? 8 तारीख को जो जनता ने तय किया वही होने वाला है, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। जो आज वोट डाला है वही होगा। उसमें कोई इतना बड़ा बदलाव नहीं। महत्वपूर्ण बात वही है, जैसे आपने ईवीएम की चर्चा कर दी ना, एक तो मैं इस बात से बहुत सहमत हूं, बल्कि मैं उससे एक कदम आगे चलता हूं कि सवाल उठाना लाजमी है। और जो सवाल उठाने को हम लोग कहते हैं कि ये सियासत कर रहे हैं, आप किसी भी मसले पर कोई सवाल उठाता है तो आप कहते हैं सियासत कर रहे हैं। मैं इस पर बार बार जोर देके कहता हूं कि सवाल उठाना सियासत नहीं है, बल्कि सियासत के लिए जरूरी है कि सवाल उठाए जाए। ठीक है, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते हैं, तो उसमें ईवीएम का सवाल खड़े करने का मतलब सरकार पे सवाल खड़े करना नहीं ना, वो प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो प्रोसेस पे सवाल खड़ा होता है तो उसको ठीक करने के लिए सब लोगों को मिलकर करना चाहिए। लेकिन हर बात पे सवाल खड़े करना, क्योंकि आप देखिए जितने चुनाव हुए उसमें हर जगह पर, अभी वो सीईसी साहब भी, जिनसे हम लोग बहुत खुश नहीं है, उन्होंने भी साफ किया कि इतने राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह अलग अलग सरकार आई है ना। तेलंगाना में अलग है, जम्मू कश्मीर में अलग है, पंजाब में अलग है, हिमाचल में अलग है। तो जब अलग अलग सरकारें, अलग अलग पार्टियों की सरकारें, अलग अलग नेता चुनकर आ रहे हैं, वोट परसेंट का वो जो मार्जिन है वो बदल रहा है, कि वाराणसी में भी बदल जाता है, अयोध्या में भी हार जाते हैं, तब 67 और 62 सीटें भी तो ईवीएम से 67 से और 62 सीटें भी तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, हिमाचल जीती है। इसलिए फिर उस पर सवाल खड़ा करना एज ए होल पूरे की ईवीएम खराब हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है। झारखंड भी तो जीते ना, झारखंड भी अभी जीते, झारखंड जीते ना ईवीएम। मैं कोई एलन मस्क, मेरा कोई गाइड नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक बात तो मानते हैं कि एलन मस्क जो है टेक्नोलॉजी समझता है, और ये वैसी टेक्नोलॉजी जिसको ज्यादा समझता है। उसने भी कहा है कि मैं ये कह रहा हूं वोटिंग जो होनी चाहिए, इट शुड बी अ बैलेट वोट,
बैलेट से नहीं, एक मिनट विनोद जी, उसने इलॉन मस्क ने वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा था, किसी और देश के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अमेरिका में तो बैलेट से ही होती है यार। मैं उसके आगे बता रहा हूं, उसके कुछ ही दिन बाद जब हमारे यहाँ वोटों की गिनती हुई तो इलॉन मस्क का बयान खुद ये था, ये देखो इन्होंने तो इतनी जल्दी गिन लिए, हमारे यहाँ तो 2-2 3-3 दिन वोट ही गिनते रहते हैं। तो उन्होंने ईवीएम की तारीफ भी की है, ईवीएम के आने के बाद 2 बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार मेरी रही है। बात सुनो ना यार, वीवीपैट जो है यूनिवर्सली लागू कर दो, सारा तो वही कह रहा हूं कि सुधार करने की बात है। ईवीएम से वोट रखो, वीवीपैट सब पे लगाओ, ठीक है। नहीं, वीवीपैट तो सब पे है। ओहो, वीवीपैट जो आज मैं वोट करके आया हूं, तस्वीर दिखा रहे हैं, वो वोट गिर नहीं रहा। हाँ, वो देखो वोट गिरता है नीचे, गिरता है ना नीचे, उसमें सर दिखता है नीचे गिर जाती है। वो लाइट उसमें भैया जल रही जिसमें होती है। मैं डाल के आया हूं उसमें देखा मैंने कि इसको वोट किया है। वो ये कहीं विदेश में आज से मैं तो ठीक एक मिनट ये हर चीज में बीच में इंटरफेयर करते हैं यार। मालक जी, आप 4 मेरे विरुद्ध बैठाए हुए हैं। अरे कौन तुम्हारे विरुद्ध है यार? यू आर नोबडी। मुझे बोलने का अवसर दीजिए आप, ऐसा नहीं होता है। सो इरिटेटिंग यार। अरे नहीं, प्लीज विनोद जी, वो करते रहते बैठ के। विनोद जी नहीं, प्लीज। यहाँ बैठ के झूठ बोलने के लिए आए यहाँ पे। He represents a national political party. He's a national shame. अरे पर्सनल मत करिए, क्यों? मुझे पता है सर, You're a national shame. मुझे पता है। Would you keep आप quiet अपनी now? बात पे 3 बार पलट रहे हैं। अरे चलो तुम यार। आप अपनी बात पे 3 बार अरे पलट इसको रहे बंद करो हैं। यार, आप please। खुद एक्यूरेट नहीं है। हाँ, बंद करो। यहाँ पर नेशनल चैनल जो भाषण है, देके ये बैठ अफवाह के। फैलाने के लिए है क्या? वन सेकंड, के एक सेकंड। आप अफवाह फैलाने के लिए आए यहाँ तुम पे। काहे के नेता हो यार? झूठ बोलने आए हैं यहाँ पे। तुमको तमीज नहीं है। काहे के नेता? आप काहे के पत्रकार हो? छोड़ो, काहे के आपसे पत्रकार हो? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अरे हमें भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ओके, के शर्मा, एक मिनट, के 1 सेकंड। एक आप जो कह रहे हैं 4 आपके विरुद्ध बिठाए हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ये इस तरह की बात ऐसा क्या कुछ बात, नहीं है, 4 ऐसे मत इनके बोलिए। विरोध में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपको पता है आपस में लड़ रहे हैं। यहां पर पंकज जी बैठे हैं और निम्मी बैठी हैं, यहां विजय त्रिवेदी, मैं और विनोद शर्मा बैठे हैं। सबके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। और देखिए यहां पर कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहा है जो आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ बिठाए हुए हैं। हम तो एग्जिट पर डिस्कस कर रहे हैं, ईवीएम पर सब लोग अपनी राय रख रहे हैं। विजय त्रिवेदी भी जो कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं ना, जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं वो सेलेक्टिव हो जाते हैं। तो मिलीजुली बात हो रही है। ये मत कहिए कि आपके खिलाफ बोलने के लिए हमने 4 लोग बिठाए। इसी पे नहीं, आप इस पर ही सुनिए ना। मैं एक बात कहता हूं, अखिलेश जी ने जो बोला वो तो हरिश्चंद्र के सत्य है सर। 1000 झूठ जो बोला होगा अखिलेश जी ने, वो उस पे इनका विनोद जी का कोई कमेंट नहीं है। यहां पर बैठ के संसद के अंदर में बोला अखिलेश यादव ने कि खुदाई हो रही है मस्जिद की। किस मस्जिद की खुदाई हुई है विनोद जी? किस मस्जिद को खोदा गया है? अरे चर्चा ईवीएम की हो रही थी के शर्मा। अखिलेश यादव ईवीएम पर बोलते बात हो रही है, वो हरिश्चंद्र की आवाज होगी। मैं इसी पे आ रहा हूं कि उसने कह दिया कि वीवीपैट गलत है, यानी ईवीएम गलत है। दूसरी बात पे पूछना चाहता हूं, ये नहीं कहा, उसने कहा अगर हम जीतेंगे तब भी ईवीएम के खिलाफ। एक मिनट एक छोटा सा करेक्शन कर दूं। के शर्मा प्लीज, एक सेकंड। के 1 सेकंड, एक सेकंड, छोटा सा करेक्शन कर दूं, छोटा सा करेक्शन। विनोद जी ये कह रहे हैं भैया कि अखिलेश यादव का ये कहना कि अगर हम चुनाव जीते तब भी ईवीएम के खिलाफ रहेंगे, मतलब उन्होंने एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड लिया है ईवीएम के खिलाफ। ये कह रहे हैं विनोद जी। और मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव हो ये प्रिंसिपल स्टैंड नहीं सर, ये सीधी किसी पर ब्लेम लगाना ही है। क्योंकि ये आप वो बार बार ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बोल दिया, अखिलेश यादव ने। अरे अखिलेश यादव क्या है? इतनी पार्टियों में एक पार्टी के नेता है। इसमें क्या है? अखिलेश यादव यहाँ चर्चा का विषय और फैक्टर नहीं है। आपने विजय जी को नहीं सुना, मुझे नहीं